हम एक्चुअली इनसे फाइट करते हैं, ABCDEFGH छोटा से लेके ज्ञान, और जब तक हमारी फाइट इनसे रहेगी हमारी हैंडराइटिंग ठीक नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं इस वीडियो को इस गोल के साथ शुरू करें कि मुझे ये सेम हैंडराइटिंग चाहिए, एग्जैक्टली सेम इंग्लिश की और एग्जैक्टली सेम हिंदी की। हाय, मैं हूं सनी गुप्ता। इस बड़े से कमिटमेंट के साथ हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा अपने वो एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किए 50,000 से ज्यादा लोगों की, न केवल हैंडराइटिंग इंप्रूव कराते हुए बल्कि उनकी स्पीड को 2x 3x एंड 4x पहुंचाते हुए। और मैं बता रहा हूं ये दोनों काम बहुत सरल है। पहला, हैंडराइटिंग को इंप्रूव करना, और दूसरा अपनी स्पीड को 2x 3x एंड 4x करना। प्रॉब्लम केवल एक है कि आपको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम है कहां। आपने अपनी हैंडराइटिंग को आज तक डायग्नोस किया ही नहीं, सॉल्यूशन कहीं और लगा रहे हो, प्रॉब्लम कहीं और है। आज के इस वीडियो को मैं चाहता हूं बहुत शांति से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास की तरह इसको अटेंड करना, पेन एंड पेपर लेके अटेंड करना, जहां पर बोलूं पॉज करना, जहां पर बोलूं प्ले करना। इस वीडियो में मैं पहले आपको कुछ लिखने के लिए दूंगा, आप लिखोगे, फिर हम लोग उसको एनालाइज करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को ढूंढेंगे, फिर मैं अपने मेंटर्स को आपके साथ कनेक्ट करूंगा, कैसे मैं आगे बताऊंगा, फिर उसके बाद जरूरत पड़ी तो मैं लाइव भी कनेक्ट होऊंगा आपके साथ, कैसे मैं आगे बताता हूं। शुरू करते हैं इस छोटी सी वर्कशॉप के साथ। सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिए और शुरू करिए अपनी हैंडराइटिंग का नया सफर। सो मुझे बताओ, आप क्या मानते हो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और नॉट? समय नहीं खराब करेंगे, आप यही मानते हो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट? दुनिया के करोड़ों लोग यही मानते हैं, ये बिल्कुल गलत है। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट नहीं बनाती, क्योंकि अगर प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती होती तो अगर गलत प्रैक्टिस कर लेते तो क्या होता? तो क्या रॉन्ग परफेक्ट नहीं हो जाएंगे अगर गलत प्रैक्टिस कर लेंगे तो? मींस प्रैक्टिस हमको परफेक्ट तो बनाती है, लेकिन रॉन्ग प्रैक्टिस हमको रॉन्ग परफेक्ट भी बना सकती है। मतलब राइट प्रैक्टिस ही हमको राइट परफेक्ट बनाती है। आज तक आप क्या करते आए हो? गलत प्रैक्टिस आपने इतनी बार की है कि गंदा लिखने की आपकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हो गई। अब हम सीखेंगे सही प्रैक्टिस और जानेंगे वो रूट कॉज जिनसे आपकी हैंडराइटिंग हो रही है पुअर, और उनको कैसे और कहां ठीक करना है। तो आइए शुरू करते हैं। हम एक्चुअली इनसे फाइट करते हैं, ABCDEFGH छोटा से लेके ज्ञान, और जब तक हमारी फाइट इनसे रहेगी हमारी हैंडराइटिंग ठीक नहीं हो सकती। हमारी फाइट इनसे है ही नहीं, हमारी फाइट इनके बहुत अंदर कहीं छुपी हुई है। आज हम देखते हैं वो प्रॉब्लम कहां है और वो फाइटिंग कहां है। एक चीज है जिनसे हमको लड़ना है, वो है 4S। देखिए स्क्रीन पर, ये है 4S। ये क्या होता है आइए जानते हैं। जानने से पहले मैं आपको एक टेक्स्ट देता हूं, इस टेक्स्ट को आपको लिखना है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसको लिखते समय अपनी घड़ी को ऑन करेंगे और नोट करेंगे कितने सेकेंड्स में आपने लिखा है। मैं पढ़ देता हूं एक बार। समटाइम्स वी फील ऑल डोर्स आर क्लोज इन अवर लाइफ बट ऑल द डोर्स मे नॉट बी लॉक्ड। घड़ी को ऑन करिए, सेकेंड्स को ऑन करिए, टाइम नोट करिएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। आई बिलीव आपने पॉज करके इसको लिख लिया होगा, सेकेंड्स को नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं ये 4S क्या होते हैं और कैसे हमारी हैंडराइटिंग को खराब और बहुत खराब बना देते हैं। आइए शुरू करते हैं। सो देखिए ये 4S है ना, सबसे पहला S होता है साइज। ये साइज क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? मोहनदास करमचंद गांधी वॉज एन इंडियन लॉयर। बहुत सुंदर लिखा है। ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ने की कोशिश करिए क्या लिखा हुआ है। नहीं पढ़ने में आ रहा है। देखिए क्या ये वही तो नहीं लिखा हुआ जो ऊपर लिखा हुआ है? मोहनदास करमचंद गांधी वॉज एन इंडियन लॉयर। सेम लिखा हुआ है एंड इवन हमारी पहचान में भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके साइजेस में प्रॉब्लम है। अब ये साइजेस क्या होते हैं देखते हैं, समझते हैं। इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट्स में ये 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से 4 तरीके के होते हैं आइए बताते हैं। पहले कौन से होते हैं? मिडिल लाइन लेटर्स, जो सबसे ज्यादा होते हैं, जैसे ACEIVW। इनकी क्या खासियत है? और भी है। इनकी क्या खासियत है? ये हमेशा एक बराबर इन हाइट होते हैं, एक बराबर इन साइज होते हैं, कोई भी होगा। देखिए SR एक बराबर इन हाइट, ना बड़े ना छोटे। दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे वो होते हैं जिनको हम बोलते हैं हैंगिंग लेटर्स, जैसे B, जैसे D जो ऊपर से लटक रहे होते हैं, जैसे H, जैसे K। इनकी क्या खासियत होती है? इनकी 2 खासियत होती है। एक, ये पूरे साइज में बराबर होते हैं, जितना बड़ा B उतना बड़ा D, जितना बड़ा D उतना बड़ा H। और एक और खासियत होती है, इनका जो मिडिल पार्ट होता है ना, ये मिडिल वाला पार्ट, ये इन वाले लेटर्स के बराबर होता है, मिडिल लाइन लेटर्स के बराबर होता है। बी का बीच वाला पार्ट, डी का बीच वाला पार्ट, एच का बीच वाला पार्ट, के का बीच वाला पार्ट किसके बराबर होगा? ACERSUV इनके बराबर होता है। तीसरे कौन से होते हैं? फॉल लेटर्स होते हैं, जैसे आपका J,
जैसे आपका Q, जैसे आपका Y, इनकी भी सेम खासियत है। एक बराबर इन साइज, दूसरा मिडिल जो पार्ट होता है वो अगेन किसके बराबर होगा, मिडिल लाइन लेटर्स के बराबर होता है। चौथा स्ट्रेच लेटर्स जो चारों में होते हैं, देखिए जैसे F, करेक्ट। बोलोगे क्या ये मुझे नहीं पता था? सर ये क्या बता रहे हो मुझे, आपको पता था। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझना, रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या है मैं दिखाता हूं आपको। आप देखो ये क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ये एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, जैसे आप और हम लिखते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको साइज की प्रॉब्लम दिखाता हूं। और देखिए ये वेरी में VERY के बराबर नहीं होना चाहिए था, ई कहां जा रहा है। इंपॉर्टेंट में P की ऊपर लाइन बराबर नहीं होनी चाहिए थी, T कहां जा रही है। इस 2 में ये देखिए T कहां जा रहा है, एवरीवन में देखिए V कहां जा रहा है, करेक्ट। गुड में देखिए O कहां जा रहा है। ये प्रॉब्लम है, सबके साथ है। अब आप अपनी नोटबुक को देखो और आप बताओ ये एस की प्रॉब्लम, ये पहले साइज की प्रॉब्लम आपके साथ है कि नहीं है। ये 99% लोगों के साथ है जिनकी हैंडराइटिंग बुरी है। अगर आपको लगता है ये नहीं है तो दो कारण है, एक आप बहुत लकी हो और दूसरा आपने एक्चुअली डायग्नोस ही नहीं किया है। देखिएगा अपनी नोटबुक को, आपको दिखेगी ये प्रॉब्लम है। कैसे ठीक होगी आगे बताएंगे आपको। दूसरी प्रॉब्लम कौन सी होती है, पहली साइज जो आपको बहुत ध्यान से समझ में आई, नहीं समझ में आई तो फिर से एक बार देखिए वीडियो को। दूसरी कौन सी होती है, स्पेस। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, मोहनदास करमचंद गांधी वाज एन इंडियन लॉयर। फिर क्या लिखा हुआ है, विद द साइज प्रॉब्लम। अब देखो विद द स्पेस प्रॉब्लम। स्पेस भी 4 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, लेट मी टेल यू। पहला, बिटवीन 2 लेटर्स, जितना M और O के बीच में दूरी उतनी R और A के बीच में दूरी, उतनी ही G और A के बीच में दूरी, उतनी ही W और A के बीच में दूरी। दूसरा, 2 वर्ड्स के बीच में, जितनी मोहनदास और करमचंद के बीच में उतनी ही वॉज और एन के बीच में। तीसरा, 2 सेंटेंसेस के बीच में। चौथा, 2 पैराग्राफ के बीच में। यहां पर देखिए जो लिखा हुआ है, M और O के बीच में कुछ अलग दूरी, K और A के बीच में कुछ अलग दूरी, मोहनदास और करमचंद के बीच में कुछ और दूरी, वॉज और एन के बीच में कुछ और दूरी। आप बोलोगे क्या मैं ये प्रॉब्लम करता हूं, मैं बोलूंगा बिल्कुल करते हो। देखो कैसे करते हो, मैं दिखाता हूं आपको। देखो ये लिखा हुआ है एक स्टूडेंट ने, क्या हो रहा है देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ये इट लिखा हुआ है, I और T के बीच में कुछ अलग गैप, I और S के बीच में कुछ अलग गैप, इट और इसके बीच में कुछ अलग गैप, इस और वेरी के बीच में कुछ अलग गैप, वेरी और इंपॉर्टेंट के बीच में कुछ अलग गैप, इवन VERY के बीच में कुछ अलग गैप। हर जगह गैप से अलग हो रहे हैं। देखो अपनी राइटिंग में है कि नहीं है। यू विल बी फाइंडिंग 20 जगह पे अगर मैं लिख रहा हूं तो 18 जगह पे साइजेस मेरे डिफरेंट है या तो मेरे स्पेसेस डिफरेंट है। अगर आपको लग रहा है ये नहीं है तो 2 कारण हो सकते हैं, एक आप बहुत लकी हो कि ये नहीं है, और दूसरा आपने एनालाइज ही नहीं किया है, आपने कभी डायग्नोस ही नहीं किया, देखा ही नहीं। देखो होगा, आगे बताऊंगा ये ठीक कैसे होगा, अभी तो मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूं आपको। तीसरा, ये हो गया स्पेस। तीसरा क्या होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट सबके साथ प्रॉब्लम है, वो क्या होता है, वो होता है स्लैंट। अब देखो क्या होता है, यहीं पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम छुपी हुई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मोहनदास करमचंद गांधी वॉज एन इंडियन लॉयर। ये क्या लिखा हुआ है, सेम टेक्स्ट लिखा हुआ है, प्रॉब्लम का है आइए देखते हैं। देखो ऊपर वाला टेक्स्ट कैसे लिखा हुआ है, पूरा प्रिंट हैंडराइटिंग में 90 डिग्री स्ट्रेट। देखिए सब 90 डिग्री स्ट्रेट आ रही है, सारी 90 डिग्री स्ट्रेट है ना। यहां पर देखिए ये इटैलिक है, जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आई प्रेस कर देते, इटैलिक एंगल में आ रहा है, देखिए है ना। H स्ट्रेट आ रहा है, A एंगल में आ रहा है, राइट। N स्ट्रेट आ रहा है। यहां पर देखिए फॉन्ट ही बदल गया, यहां पर देखिए पूरा का पूरा फॉन्ट ही बदल गया। आप बोलोगे क्या मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैं फॉन्ट बदल देता हूं? नहीं, आप बेवकूफ बिल्कुल नहीं, आप बहुत स्मार्ट हो। लेकिन ये मेरा हाथ है ना, ये मजनू है, ये बात इतनी आसानी से मानता नहीं है। देखो ये कहां गलती कर रहा है, दिखाते हूं मैं आपको। ये देखो एक लर्नर ने लिखा हुआ है, केवल एक लेटर पकड़ के चलते हैं। देखो एक पकड़ते हैं T, देखो यहां पर T कैसा बना है, सुंदर बना है। अच्छा तो मुझे बताओ यहां T कैसा बना हुआ है, इसी बच्चे ने जो T बनाया है अलग बना। यहां पर देखो T कैसा बना है, अलग बना हुआ है। यहां पर देखो T कैसा बना हुआ है, अलग बना हुआ है। यहां पर T देखो कैसा बना हुआ, अलग बना हुआ है। स्किल में देखिए दोनों L अलग बने हुए हैं। आप देखोगे अगर आप 4 पेजेस लिख रहे हो, किसी एक लेटर को पकड़ लेना, एक को आप देखोगे अगर आपने उसको 20 टाइम्स लिखा है तो 18 टाइम्स आप उसको अलग अलग लिख रहे हो। प्रॉब्लम क्या है, मेरी हैंडराइटिंग में कंसिस्टेंसी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ये क्यों हो रहा है। ये हो तो रहा है, क्यों हो रहा है पता ही नहीं है। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे ठीक होगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको लगता है आपके साथ नहीं है तो अगेन 2 कारण है, पहला क्या आपने एनालाइज नहीं किया, या दूसरा बहुत लकी हो। अब आते हैं हम तीसरी चीज पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं क्या कि आपने मूवी देखी मुझसे शादी करोगी। इसमें कैरेक्टर था मिस्टर दुग्गल। ये पता क्या थे, ये कैरेक्टर थे ना, कभी भी कुछ भूल जाते थे, हर दिन सुबह कुछ अलग होते थे।
आज सुबह उठते थे ये पुलिस वाले होते थे, कल सुबह ये बहरे होते थे, एक दिन ये अंधे होते थे। आप मिस्टर दुग्गल नहीं हो। मिस्टर दुग्गल का मतलब कि आज सुबह आप उठे और आपने कहा आज मैं केवल साइज प्रॉब्लम से लिखूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा। आज मैं स्पेस प्रॉब्लम से लिखूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा। आज मैं स्लैंट प्रॉब्लम से लिखूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा। ऐसा नहीं होता है महोदय, आप मिस्टर दुग्गल नहीं हो। आप लिखते हो तो तीनों प्रॉब्लम से लिखते हो, साइज भी, स्पेस भी, स्लैंट भी, और आपकी हैंडराइटिंग हो जाती है ऐसी जैसे मेरे टीचर बोलते थे छोटे पे, चीटेंगी टांगे। ऐसी हो जाती है हैंडराइटिंग। क्यों? क्योंकि तीनों प्रॉब्लम्स होती हैं आपके साथ। अब मैंने बोला था 4S, पहला एस क्या था? साइज, दूसरा क्या था? स्पेस, तीसरा क्या था? स्लैंट, चौथा एस सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी है, क्या है? स्पीड। ये मैं आपकी बहुत जल्दी ठीक करा दूंगा, बहुत आसानी से ठीक करा दूंगा। आई हैव गॉट सम मैजिकल ट्रिक्स फॉर दिस, मैं आपको बताऊंगा आगे। अब देखो, स्पीड आपकी है क्या, मुझे ये बताओ। पता है क्या? नहीं पता। आप बोलोगे फास्ट है, स्लो है, मैं बोलूंगा नंबर्स में बताओ क्या है, नहीं पता। जब पता ही नहीं तो ठीक क्या करोगे? तो पहले जानो स्पीड होनी क्या चाहिए और आपकी है क्या। आपने वो सेकंड नोट करे थे क्या? नहीं नोट करे तो पॉज करो, पहले उस वीडियो को लिखो, जाके सेकंड लिखो, कितने सेकंड आपके थे, फिर जानो आकर के यहां पर दोबारा कितने सेकंड में उस टेक्स्ट को लिखा था। देखो, अगर आप ग्रेड 1 से ग्रेड 4 में हो तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 10 to 12 वर्ड्स पर मिनट। अगर आपने उस टेक्स्ट को जो मैंने आपको दिया था वो 1 मिनट 20 सेकंड्स में लिखा हुआ है, दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर आप ग्रेड 5 टू ग्रेड 7 में हो, मींस आपकी एज 9 to 10 इयर्स के आसपास है, अगर आपने उसको लिखने में 50 सेकंड से ऊपर लगा दिए हैं, दिस इज अ प्रॉब्लम। 50 सेकंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए था उस टेक्स्ट को लिखने में। अगर आप एक बोर्ड स्टूडेंट हो या एक नॉर्मल एडल्ट हो तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 20 to 22 वर्ड्स पर मिनट, मतलब आपको उसको लिखने में 30 से 35 सेकंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए था। और अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट हो तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 to 35 वर्ड्स पर मिनट और आपको उसको लिखने में 25 to 30 सेकंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए था। सेकंड्स विद ऑल द 4S, स्पीड, साइज, स्पेस एंड स्लैंट, ये तो थी आपकी चीज। अब आप समझो आगे क्या करना है। अब मैं आपको देने जा रहा हूं कुछ होमवर्क, ये आप होमवर्क करोगे, हमारे मेंटर्स को भेजोगे, मेंटर्स वो करेक्ट करेंगे, कैसे हम आपको आगे बताएंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम लाइव कनेक्ट होंगे और आपको बताएंगे कि इनको कैसे ठीक करना है। पहले कुछ होमवर्क देखते हैं। देखो, अभी तक क्या आपने रियलाइज किया क्या मिस्टेक थी? पकड़ा ना, कहते ना सही पकड़े हैं। प्रॉब्लम्स कहीं और है, काम कहीं और करें, मुझे इन पे काम करना है। अब देखो क्या करना है। ड्रीम और गोल क्या है? ये हैंडराइटिंग मुझे इंप्रूव करनी है। सेम हैंडराइटिंग मुझे चाहिए इंग्लिश की, सेम हिंदी की। कितने दिनों में? आज ही की डेट, अगले महीने मुझे चाहिए। अब इनको जानते हैं, ये क्या बोलते थे? ये बोलते थे सुभाष चंद्र बोस जी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं क्या बोलता हूं? तुम मुझे ये 2 लाइंस दे दो, मैं तुम्हें अच्छी हैंडराइटिंग दे दूंगा। कौन सी 2 लाइंस? ये 2 लाइंस बनी हुई है, इससे सरल मैं नहीं बता सकता आपको। केवल मुझे ये 2 लाइंस दे दो, मैं तुम्हें अच्छी हैंडराइटिंग दे दूंगा। इससे सरल कुछ और हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। छोटा सा होमवर्क मैं आपको देने जा रहा हूं, छोटा सा क्लास वर्क देने जा रहा हूं। मुझे केवल ये 2 लाइन दे दो, मैं तुम्हें इससे पहले जो दिखाई थी ना हैंडराइटिंग, वो हैंडराइटिंग दे दूंगा। चलो आओ देखते हैं क्या काम है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ना, सुना है ना? राइट प्रैक्टिस। आज हम राइट प्रैक्टिस आपको देने वाले हैं। राइट प्रैक्टिस। देखो, CW क्या है? अभी इसको पॉज करेंगे और क्या करेंगे, तो करना जरूर, नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। पेन एंड पेपर लेके काम करना। देखो, ये लाइन बनानी है आपको ऊपर से नीचे, ऊपर से ऊपर पेन रख के नीचे आना है, स्ट्रेट बनानी है। कितनी बार बनानी है? 30 टाइम्स। कितनी बार? 30 टाइम्स, ऊपर से नीचे, राइट। ये लाइन 30 टाइम्स बनानी बहुत इजी है। फिर आपको ये बन जाएगी 30 टाइम्स, तो आपको ये वाली लाइन 30 टाइम्स बनानी है, राइट। ये कैसे बनानी है? नीचे से ऊपर, नीचे पेन रखेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, राइट, एंगल में। ये वाली लाइन एंगल में, ये वाली लाइन स्ट्रेट 90 डिग्री में, राइट। 30 टाइम्स बनानी है। पॉज करिए और दोबारा आइए, और जब तक नहीं बनाएंगे ना आपको पता नहीं चलेगा प्रॉब्लम कहां है, राइट। आई होप आपने बना लिया होगा। अब देखो मैच करते हैं इसको। मैच करने समय देखिए, मैंने भी लाइन बनाई है, आपने भी लाइन बना रही है। सबसे पहले देखते हैं साइज। मुझे बताओ क्या सारी लाइंस के साइज बराबर है कि नहीं है? आप देखो, अपना चेक करो। नहीं बराबर है तो आप क्या करोगे? आप वहां पर लगाओगे साइन, साइज के आगे क्रॉस, कि साइज मेरा मेंटेन नहीं हुआ। इसके आगे क्या है? इसके आगे देखिएगा, आपको मिलेगा स्पेस, फिर स्लैंट एंड फिर स्पीड। चारों को एक एक करके देखते हैं। स्पेस, क्या सबके बीच में बराबर का स्पेस है कि नहीं है? नहीं है, लगाओ क्रॉस वहां पर। मैं बताऊंगा कैसे मेंटेन होगा। जब आप 2 लाइन नहीं बना सकते तो आप ABCD कैसे बनाओगे? छोटा गया कैसे बनाओगे? पहले ये सीखो, मैं बताऊंगा कैसे होगा इसको। देखो, क्या सब में स्पेस बराबर है? नहीं है। अब आगे चेक करो स्लैंट, क्या सबका ये 90 डिग्री है कि नहीं है? एक बराबर। अगर हम इनको आगे बढ़ाएं तो क्या रेलवे ट्रैक की तरह पैरेलल है कि नहीं है?
अगर नहीं है तो चेक करो। स्पीड को भी छोड़ के चलो, स्पीड तो मैं चुटकियों में सही करा दूंगा आपकी, बहुत आसानी से सही करा दूंगा। ये CW था आपका, मैच किया आपने, मैच किया तो ठीक है, नहीं किया तो करके फिर इस पे आओ। अब देखो आगे दूसरा, देखो ये क्या है, ये नीचे से ऊपर जा रहे थे, फिर से यही 4 चीजें मैच करो। अब देखो क्या आपके साइज बराबर है कि नहीं है, नहीं है तो साइज वाले पर क्रॉस मारो। फिर देखो स्पेस बराबर है कि नहीं है, सब में नहीं है तो स्पेस वाले में क्रॉस लगाइए। फिर क्या है, स्लैंट, देखो कि सबके एंगल बराबर है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि एक ऐसे बना रहे हैं और दूसरा ऐसे बना रहे हैं, एक ऐसे बना रहे हैं तीसरा ऐसे बना रहे हैं। नोट करो, साइज स्पीड छोड़ दो, मैं ठीक करा दूंगा आपकी। इन सबको कर लिया आपने, ये था आपका क्लास वर्क। अब बात करते हैं होमवर्क की। होमवर्क क्या है, देखो बहुत ध्यान से देखना, होमवर्क क्या है। ये आपको 4-4 के सेट में बनाना है। देखो ये आपको 4-4 के सेट में बनाना है, दोनों चीजें। ये देखो दोनों चीजें आपको 4-4 के सेट में बनाना है। ये 4-4 के सेट में बनाना है और ये 4-4 के सेट में बनाना है। और ध्यान किस चीज का रखना है, ध्यान आपको रखना है कि आपके 4S होने चाहिए। 4S कैसे होंगे ये आपको पता ही है। इसके बीच में बराबर की दूरी, इन सब के बीच में, और इन दोनों के बीच में भी बराबर की दूरी, राइट। इनमें बराबर की दूरी, इनमें बराबर की दूरी, राइट। और ये सारे एंगल्स बराबर, राइट। साइज इनमें क्या होगा, ये भी सारे बराबर। इनको बनाइए, मैच करिए, कितनी कितनी बार, जितनी बार बना पाए, और जब तक ये ना बन जाए बनाते रहिए। अब अगर आप ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो ठीक है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, नीचे मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे रजिस्टर करिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में इस काम को भेजेंगे, सैटरडे तक आप भेजते रहेंगे। मंडे से सैटरडे तक कभी भी आप काम करेंगे भेजेंगे, काम करेंगे भेजेंगे। सैटरडे को व्हाट्सएप ग्रुप में मेंटर्स आपको कनेक्ट होंगे और सारी की सारी प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम कहां है, कहां पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। एंड संडे को जूम का लिंक उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में जो लिंक होगा उससे हम लोग जुड़ेंगे संडे की सुबह 9:45 पे। उस संडे को हम क्या करेंगे, संडे के दिन हम लाइव कनेक्ट होंगे एंड आपसे बात करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपने भेजी होंगी प्रॉब्लम्स, जो होमवर्क भेजा होगा आपने, उसकी बेसिस पे, और हम आपको दिखाएंगे कैसे बेसिक्स पे काम करके इन चारों चीजों को हम ठीक करेंगे। एंड चारों चीजों को ठीक करके हम कैसे आपके हैंडराइटिंग को इंप्रूव करते हैं। एबीसीडी से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, और हम लड़ाई किससे लड़ेंगे, इन चीजों से। और एबीसीडी अपने आप ठीक होंगी, अपने आप वर्ड्स ठीक होंगे, अपने आप सेंटेंसेस ठीक होंगे, अपने आप पूरी पैराग्राफ्स ठीक होंगे, और अपने आप स्पीड ठीक होगी मेरी छोटी छोटी और मैजिकल टिप्स से। व्हाट्सएप ग्रुप में है तो ठीक है, भेजिए इन सारी चीजों को करके, नहीं है तो लिंक ढूंढिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जुड़िए व्हाट्सएप ग्रुप से। मिलते हैं संडे को लाइव। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।